नसीर अहमद साहब, अब आप ये बताइए कि क्योंकि एमक्यूएम से बड़े उम्मीदें वाबस्ता हैं कराची की आवाम को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग का वोट बैंक भी है यहाँ पे, लेकिन एमक्यूएम ख़ुद को मुतवसत तबके की नुमाइंदा कहती है। तो क्या स्टॉक मार्केट की ये जो तेज़ी है तो जो शहरी मुतवसत तबके की किसी काम आ रही है, आपको लग रहा है? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि जो कारोबारी तबका है उसको तो कहीं ना कहीं जो है इससे रिलीफ भी मिलता है, उनको फ़ायदा भी पहुँचता है, लेकिन आम सारिफ आम आदमी है उसकी ज़िंदगी पर, उसकी आम जिंदगी पर कोई असरात मरतब नहीं होते सर। बिल्कुल सना, आप सही कह रही हैं कि कराची के अंदर, मैं सिंध के अंदर बात करूं, गरीब आदमी गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। असल में इसकी बुनियादी वजह ना एमक्यूएम क्यों कहा जाता है कि निचली सतह की जमातें, यहाँ पे एक आम आदमी असम्बली के फ्लोर पे आता है और वो इलाकों के जो मसाइल हैं उनको निशानदेही करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन हमारा अच्छा होगा, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इससे पिछले गुजरे सालों को अब मैं कहता हूँ पैसे पुश डाल देना चाहिए और आने वाले दिनों के लिए हम अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सके, स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ने से जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट निचली सतह पे आना चाहिए, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि शेख खुर्दनोश पे कमी होनी चाहिए, इस पर हमारी भरपूर आवाज़ उठनी चाहिए, तमाम जमातों में इसका काम करना चाहिए। लोग, मैं कहता हूँ, मायूस हो चुके हैं, लोगों की नज़र, जाहिर सी बात है, देखिए जो सरमायादार है वो तो अपना सरमाया लगा के पैसे को डबल कर रहा है, लेकिन एक आम आदमी जो इस टाइम पे 30-35 हज़ार तनख्वाह वाला आदमी, वो बेचारा कफा पुरसी की हालत में गुजरता जा रहा है और मजीद कर्जों में वो जकड़ा जा रहा है। तो बेचारा कहाँ माशी हालात उसके बेहतर हो सकते हैं? उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, उसमें हमने अपने शेर से मिलाने पड़ेंगे तमाम जमातों को। इसमें मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। हमें इस वक्त ज़रूरत है अपनी गरीब आवाम की सहूलतों को, उनकी अशिया खुर्दनोश की कमी को देखना चाहिए, उनकी सहूलतों को देखना चाहिए। उसकी बुनियादी सहूलतें जो सेहत है, बिजली है, पानी है, गैस है, आप यकीन करें सना, इस वक्त वो हालात हैं लोग खुदकुशी पर करने पर मजबूर है। अभी रिसेंटली वाकया भी सराबोर्ड के अंदर वाकया हुआ, एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी करके मर गई। यार ये अलमिया, इसकी पकड़ होगी या वक्त के जो हुक्मरान हैं जो इस वक्त मुसल्लत हैं हमारे ऊपर, हमें उनका जवाब देना पड़ेगा। बरोज़ क़यामत उनसे हिसाब पूछा जाएगा, क्योंकि उनकी गफलत की वजह से, उनकी महंगाई के बोझ तले आगे उन्होंने अपनी आसाइशें तो पूरी ली हुई हैं, लेकिन एक आम आदमी जो गुर्बत की लकीर के नीचे वो मजीद दबता जा रहा है। इसकी वजह से लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं।